अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टॉपिक 13.7 कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। सो व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या है? अगर हम करंट की डेफिनेशन डिस्कस करें, द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो क्या हम उन चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं कि हम उनको स्टोर कर लें और फिर फ्यूचर में उन चार्जेस को हम इस्तेमाल करें? यस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटर जो है वो किस चीज से मिलकर बना है। सो कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू थिन मेटल प्लेट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर ये दो प्लेट्स मैंने ड्रॉ की हैं। ओके, अब ये दो प्लेट्स जो हैं ये थिन मेटल प्लेट्स होती हैं और बेसिकली चार्जेस जो हैं वो इन मेटल प्लेट्स में आके हम स्टोर करवाते हैं। सेकेंड पॉइंट, दैट इज डाइलेक्ट्रिक। इन मेटल प्लेट्स के दरमियान में जो मीडियम होता है, उस मीडियम में या तो एयर मौजूद होती है या फिर उस मीडियम में कोई इंसुलेटिंग शीट मौजूद होती है जिसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इस दो प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम प्रेजेंट है उस मीडियम को हम क्या कहते हैं? दैट इज डाइलेक्ट्रिक। सो इनके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद है और ये दो प्लेट्स आप देख सकते हैं ये खास डिस्टेंस पर हैं, ये खास इनको एक सेपरेट किया गया है। नाउ द वर्किंग कि कैपेसिटर में चार्जेस किस तरह से स्टोर होते हैं। अब हमने करना क्या है कि हमने इन प्लेट्स को वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर देना है बैटरी के साथ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एक टर्मिनल को आपने कनेक्ट कर दिया एक प्लेट के साथ और दूसरे टर्मिनल को आपने कनेक्ट कर दिया दूसरी प्लेट के साथ। अब जैसे ही हम बैटरी को ऑन करेंगे और चार्जेस यहां से फ्लो होना शुरू होंगे और वो चार्जेस जाके इन प्लेट्स में स्टोर हो जाएंगे। अब बेसिकली बैटरी का यहां पर्पस क्या है कि बैटरी पॉजिटिव चार्जेस जो है वो यहां से लेगा इस प्लेट से, बी प्लेट से, और उन पॉजिटिव चार्जेस को मूव करवा के यहां लेके आएगा प्लेट ए के अंदर। और इस तरह से ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे और जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट पर डेवलप होंगे, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। सो हम कह सकते हैं ये प्लेट आपकी पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये प्लेट आपकी नेगेटिव चार्ज प्लेट है। क्लियर? अब जैसे ही चार्जेस इनमें स्टोर हो जाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इन चार्जेस को इन प्लेट्स के अंदर बाउंड रखेगी, वो इनको फर्दर मूव नहीं करने देगी। बिकॉज एज यू नो कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्लोज आ जाएं तो इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। जस्ट लाइक मैं यहां पे लाइन से शो कर देता हूं कि ये इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट होके वहां क्यों नहीं जा रहे या फिर ये नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होके यहां क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज हमने डिस्कस किया इसके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है और वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम या तो एयर है या कोई भी ऐसा एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो चार्जेस को मूव नहीं करने दे रहा। क्लियर? और क्योंकि ये दो प्लेट सेपरेट हैं और इनमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, दैट्स वाई चार्जेस जो हैं वो मूव नहीं करेंगे ना प्लेट बी की तरफ, ना जो बी वाले चार्जेस हैं वो मूव करेंगे प्लेट ए की तरफ। क्लियर? लेकिन इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। क्लियर? आई होप यहां तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि चार्जेस किस तरह से इन प्लेट्स के अंदर बाउंड रहते हैं। अब इसकी वर्किंग एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। When capacitor is connected to a battery of V volts, then battery transfer positive Q charges from plate B to plate A. In this way, charges stored in place
the charges on each plate attract each other and remain bound within the plate for a long time. और वो चार्जेस उन प्लेट्स में बाउंड रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, ताकि फ्यूचर में आप उन चार्जेस को फर्दर इस्तेमाल कर सकें. अब इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि इन प्लेट्स में कितने चार्जेस आके स्टोर होंगे. सो charge Q stored in plates is directly proportional to the potential difference V across the plates. अब जितना उस बैटरी में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतने ही चार्जेस जो हैं वो उसमें जाके स्टोर हो जाएंगे. सो हम कह सकते हैं दैट Q is directly proportional to V, कि जितना आप बैटरी से पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतने ही चार्जेस जो है वो मैक्सिमम चार्जेस जो है वो जाके उन प्लेट्स में स्टोर हो जाएंगे. सो जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है एंड दैट कांस्टेंट इज C. तो ये एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा दैट इज Q इज इक्वल्स टू CV. नाउ व्हाट इज C? ये C क्या है? C इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस. ये क्या है? ये कैपेसिटेंस है. अब कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस बेसिकली उन प्लेट्स की वो एबिलिटी है कि वो उसके अंदर कितने चार्जेस को स्टोर करते हैं. लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल लें, एक बाल्टी है और एक बाल्टी में हमने एक पानी को स्टोर करना है. अब उस बाल्टी की एबिलिटी है कि वो उसके टॉप लेवल तक पानी को स्टोर कर सकती है. अगर मजीद आप पानी उसमें ऐड अप करेंगे तो वो पानी ऐड नहीं होगा, वो पानी बाहर गिरता जाएगा. तो सिमिलरली इन प्लेट्स की भी एक एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं. अगर आप फर्दर चार्जेस ऐड करेंगे तो वो चार्जेस सारे वेस्ट होते जाएंगे. सो हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज. क्लियर? ये कैपेसिटर की वो एबिलिटी है उन प्लेट्स की कि वो अपने अंदर कितने चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं. ओके, सो अब अगर हम यहां से इसका फॉर्मूला ड्राइव करें तो Q इज इक्वल टू C V है. V इस C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये V यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा. तो यहां से आपके पास एक कैपेसिटर का फॉर्मूला बन जाएगा विच इज C is equals to Q over V. Okay, so capacitance is equals to charge over voltage. Clear? अब यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस डिस्कस करें कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है. दैट इज फैराड. सो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, जिसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है. क्लियर? अब हम फैराड को फर्दर डिफाइन करते हैं. So definition of Farad is like if 1 coulomb of charge given to the plates of the capacitor produce the potential difference of 1 volt between those plates, then the capacitance will be equal to 1 farad. Okay, इसकी definition हम लिखते हैं यहां पे. Like if 1 coulomb of charge one coulomb of charge given to the plates of capacitor produces a potential difference of 1 volt between the plates of capacitor then
its capacitance will be 1 farad. So if 1 coulomb of charge given to the plates of capacitor produce potential difference of 1 volt between the plates, then its capacitance will be equal to 1 farad. Clear? तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन. आई होप आपको डेफिनेशन से ये क्लियर हो गया होगा. अब ये जो फैराड है ये एक बिगर यूनिट है. अब इसी के साथ अगर हम स्मॉलर यूनिट डिस्कस करें तो स्मॉलर यूनिट जैसा कि माइक्रोफैराड, सिमिलरली नैनोफैराड एंड पिकोफैराड. क्लियर? ये सब क्या है? ये सब जो हैं फैराड के स्मॉलर यूनिट्स हैं. ओके, सो दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स. क्लियर? आई होप कि टॉपिक आपको समझ आ गया होगा. सो इस टॉपिक के लास्ट में एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 13.2. एग्जांपल डिस्कस करते हैं. एग्जांपल नंबर 13.2, the capacitance of parallel plate capacitor is 100 microfarad if the potential difference between its plates is 50 volts. Find the quantity of charges stored on each plate. अब इस एग्जांपल में आपको उसने कहा है कि कैपेसिटेंस, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो 100 माइक्रोफैराड है और उस प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हुआ है दैट इज 50 वोल्ट्स. सो उसमें कितने चार्ज उस प्लेट्स में स्टोर हैं, बेसिकली आपने चार्ज क्यू जो है वो आपने फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. सो हमें कैपेसिटेंस गिवन है दैट इज 100 माइक्रोफैराड और माइक्रो को हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 एंड इट बिकम्स 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 फैराड. सिमिलरली वोल्टेज आपको दिए गए हैं 50 वोल्ट्स और आपने Q फाइंड करना है. सो एज वी स्टडीड द फॉर्मूला दैट Q इज इक्वल्स टू CV. फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें. C की वैल्यू है 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 और वोल्टेज की वैल्यू है 50 वोल्ट्स. क्लियर? जब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा इट्स 5 multiplied by 10⁻³ कूलम. So 10⁻³ it is milli. So हम लिख सकते हैं that it is 5 मिली कूलम उसमें चार्जेस स्टोर हो जाएंगे. क्लियर? सो आई होप आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.